दोस्तों, आज अंकिता जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी स्तर के एमसीक्यू क्वेश्चन गवर्नर जनरल से संबंधित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पद सृजन का पहला अवसर था यह। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण मजबूत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? कंपनी का व्यापार समाप्त, मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, स्थायी बंदोबस्त या द्वैध शासन। तो चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो मिशनरियों को भारत आने की अनुमति थी। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। चाय और चीनी व्यापार छोड़कर मिशनरियों की अनुमति मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का गवर्नर जनरल पद औपचारिक रूप से किस एक्ट से बना है? भारत का गवर्नर जनरल पद जो है औपचारिक रूप से किस एक्ट के तहत बना है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लीटन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली रेल जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंग्ल गोरखा युद्ध किसके समय में हुआ था? आंग्ल गोरखा युद्ध जो है वो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड अमहर्स्ट या लॉर्ड मिंटो। तो आंग्ल गोरखा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1814 से 16 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध लॉर्ड अमहर्स्ट के समय में या लॉर्ड अमहर्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड अमहर्स्ट के समय में जो है वो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लॉर्ड अमहर्स्ट जो लॉर्ड बर्मा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से 1826 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड डफरिन। तो प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रथम अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तो ये कब हुआ था? तो 1839 के समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम सिख युद्ध किसके समय में हुआ? प्रथम सिख युद्ध जो है वो किसके समय में हुआ था? प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम सिख युद्ध जो हुआ 1845 1846 के में प्रथम सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध जो है वो किसके समय में हुआ? द्वितीय सिख युद्ध जो है वो किसके समय में हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। यह 1848 1849 के में दूसरा सिख युद्ध
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। कब किया था? तो 1878 में प्रेस पर नियंत्रण हेतु एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग किसके समय में हुआ? बंग भंग जो है किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लीटन? तो वो बंग भंग आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में था और किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किसके समय में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है? 1909 के अधिनियम से या 1919 के या 1935 या 1858? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1935 ईस्वी? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। किसके बीच में? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन किसके समय में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन जो है वो किसके समय में हुआ? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथगो या लॉर्ड वेबर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन जो है वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। 1932 में जो है आंदोलन का कठोर दमन किया गया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वो वायसराय कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो वायसराय थे वो आपके कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो थे। सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड लिथगो थे। वेबल योजना कब प्रस्तुत हुई थी? वेबल योजना जो है वो कब प्रस्तुत हुई? 1942, 1945, 1946 या 1950 ईस्वी में? तो वेबल योजना जो है वो कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आर्कीबाल्ड वेबल ने शिमला सम्मेलन बुलाया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो कौन था? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड विलिंगटन। तो भारत का अंतिम वायसराय जो थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अंकिता जी के जीएस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।